गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्काउंट के टॉपिक को देखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट का टॉपिक जो है इसमें आपको जानना ये है कि एमपी क्या होता है। एमपी को बोला जाता है मार्केट प्राइस, यानी कि किसी वस्तु को जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो उस पर एक मूल्य लिखा होता है, उसी को कहते हैं मार्केट प्राइस। यानी कि जो एमआरपी है, जो आरएस होता है, वही होता है आपका एमआरपी। अच्छा, उसी एमआरपी पर ही डिस्काउंट दिया जाएगा, उसके अलावा किसी पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट नहीं मिलता, डिस्काउंट सिर्फ किस पर मिलता है? मार्केट प्राइस पर। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? D/MP मल्टीप्लाई 100%। ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस जब आप छूट देते हैं उसके बाद वस्तु क्या करते हैं? बेच देते हैं, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है SP = MP - MP of D%। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग समझ लीजिए। जैसे हमने कहा किसी वस्तु का मार्केट प्राइस है 100 रुपए और इसे हमने क्या कर दिया? बेच दिया, सेलिंग प्राइस कर दिया 80 रुपए में। यानी कि हम मार्केट प्राइस हमारा कितना था? 100 रुपए, और उसे मार्केट में बेच दिया 80 रुपए में। तो बताइए डिस्काउंट कितने का होगा? तो आप बोलेंगे कि सर डिस्काउंट तो हो जाएगा 20 रुपए का। लेकिन अब हमने दोबारा पूछा कि बताइए डिस्काउंट परसेंट क्या हुआ? तो डिस्काउंट परसेंट आप बताएंगे कि सर डिस्काउंट तो 20 का है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग D/MP होता है। डिस्काउंट हो गया 20 का, मार्केट प्राइस हो गया 100 का, और हम गुणा करा देंगे 100 से, तो हमारा 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा 20%। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे कि डिस्काउंट क्लियर हो गया ना, अब हम देखेंगे सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। अब हमने कहा कि मान लीजिए आप गए किसी दुकान पर, किसी शॉपकीपर के पास गए। अब शॉपकीपर ने बोला कि इस बुक का जो मार्केट प्राइस है वो 500 रुपए है। कोई बुक था, उसका मार्केट प्राइस कितना था? 500 रुपए, उस पर लिखा हुआ था। अब आपने बोला कि अब इस पर आप कुछ डिस्काउंट दीजिए तो मैं आपकी बुक को खरीद लूंगा। तो वो दुकानदार बोलेगा ठीक है, मैं आपको इस पर 20% का क्या कर देता हूँ? डिस्काउंट दे देता हूँ। तो आप तुरंत करेंगे कि 500 का 20% निकाल लें कि कितना आता है। तो हम निकालेंगे 500 गुणे 20 बट्टे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 500 गुणे 20 बट्टे 100, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 100 रुपए। यानी कि अब हम ये कहेंगे कि 500 रुपए का बुक था, उस पे 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, यानी हमें उसने बेचा कितने में? तो कहेंगे 400 में। तो हो गया ना सेलिंग प्राइस 400। बस उसी पे फॉर्मूला बन गया। हमने फॉर्मूले में मार्केट प्राइस की जगह क्या रखा था? 500 रखा था ना, माइनस 500। देखिए यहाँ पे क्या हो? 500 का 20%, 500 का 20%, यानी कि ऐसे लिखेंगे 500 माइनस 500 का 20%। ठीक है, जिसे कैलकुलेट करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा 400। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 2 क्रमागत बट्टा 20% और 15% का एकल बट्टा क्या होगा? यानी एकल छूट क्या होगा? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% और 15%। इसको क्या करना है? 1 डिस्काउंट में चेंज करना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कब पूछा जाता है कि अगर आप मान लीजिए मार्केट में गए, मान लीजिए शॉपिंग मॉल में गए शॉपिंग करने। ठीक है, अब हुआ क्या वहां पर कि आपने देखा कि सेल लगा हुआ है और सेल में क्या है? 20% का छूट है। तो ठीक है, आपको पहली बार तो छूट मिला 20% का, क्लियर। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब आपने दूसरा देखा, वहां पे बोर्ड पे लगा हुआ था या आपको बताया गया वहां पे कि ठीक है, अगर आप 1000 से ऊपर की खरीदारी करेंगे तो फिर उसके बाद आपको 15% का और डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी वस्तु तो आपने लिया, उस पर 20% का मिला, यदि खरीदारी 1000 से ऊपर किया तो क्या हुआ? 15% का और डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि 2 डिस्काउंट अलग अलग आपको दे दिए गए। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो अब वहां पे जो 2 डिस्काउंट दिया गया था उसको 1 डिस्काउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए 20% है, 20% और 15% है, तो इसका 1 डिस्काउंट क्या होगा? तो अब क्या करते हैं? डिस्काउंट कहीं भी होता है तो डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस। तो आप लिखेंगे -20% और -15%। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा या फॉर्मेशन आपको याद होगा, परसेंटेज बताया गया था। AB का फॉर्मेशन AB और AB/100। तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? -20 और ये B की वैल्यू -15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 20 और 15 कितना हो जाएगा? तो ये कहेंगे +20 × 15 अपान क्या हो जाएगा? 100। अब इसे कैलकुलेट कर लिया जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 15 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। तो अब पहले कैलकुलेट करिए यहाँ पे। ये हो गया -35 प्लस ये हो जाएगा 30/10,
जिसे कैंसिल कर देंगे 3 तो यहाँ से मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे -35 + 3 कितना आ जाएगा, तो कहेंगे -32%। तो माइनस किसको दर्शाता है, डिस्काउंट दर्शाता है, तो हम बोलेंगे कि इसे 32% का डिस्काउंट हुआ, या डिस्काउंट जो मिला 32% का, यानी कि 20% और 15% ये जो दो अलग अलग डिस्काउंट था, इसका एक डिस्काउंट होगा, वो कितना होगा 32%। और इसी क्वेश्चन को देखिए, ये तो आपने लगा दिया AB के फॉर्मेशन से, इसी क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं आपके फ्रैक्शन मेथड से। तो देख लीजिए फ्रैक्शन मेथड क्या होगा, फ्रैक्शन मेथड से कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए अब हम ये कहते हैं कि हमारा 20% का डिस्काउंट है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, तो कहेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि 5 की वस्तु 4 रुपए में, एक डिस्काउंट हो जाएगा ना, यानी 5 रुपए की वस्तु कितने में बिकेगा, 4 में। मार्केट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 4 हुआ। और दूसरा डिस्काउंट दे रखा है, दूसरा कितना 15%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 15/100, 5 से कटेगा 3 टाइम्स में, 5 से कटेगा आपका 20 टाइम्स में, यानी कि 3/20, यानी कॉस्ट प्राइस सॉरी मार्केट प्राइस अगर 20 होगा, मार्केट प्राइस यदि आपका 20 होगा, इस पर 3 का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 17। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 5 × 20 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 17 × 4, 17 × 4, 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, 8 हो गया, 2 कैरी होगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 2 6, यानी 68। तो देखिए 100 रुपए की वस्तु जिसका मार्केट प्राइस 100 था, उसे बेचा कितने में गया 68 में, तो डिस्काउंट कितने का मिला, तो आप कहेंगे डिस्काउंट मिला 32 का। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ से कितना आएगा डिस्काउंट, तो कहेंगे 32% आपका डिस्काउंट आ जाएगा। ये डिस्काउंट 32 है, डिस्काउंट परसेंट कितना है 32%। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्काउंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट 1000 रुपए के लिए एक उत्पाद बेचता है और फिर 10% छूट देता है, और वह फिर एक बार छूट मूल्य पर 20% छूट प्रदान करता है। उत्पाद का अंतिम मूल्य क्या होगा, यानी फाइनल प्राइस पूछा गया है। कहने का मतलब एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि 1000 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है, लेकिन उस पर कंडीशन क्या है, उस वस्तु को 1000 रुपए बेचता है, लेकिन उसमें पहली बार 10% का, फिर उसका जो छूट हुआ उस पर फिर 20% का छूट दिया, यानी 2 लगातार छूट उसने दिया, यानी यहाँ पे क्या हुआ सक्सेसिव डिस्काउंट मिला उसको 2 टाइम्स। तो हम ये क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा मार्केट प्राइस है, इसी पर हमें क्या मिलेगा छूट मिलेगा। तो पहला डिस्काउंट हमारा क्या है 10% का, दूसरा डिस्काउंट क्या है तो कहेंगे 20% का। क्लियर है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से बनाएंगे, जिससे कि ये हो जाएगा इजी। तो फ्रैक्शन मेथड से देख लेते हैं। डिस्काउंट 10% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। और डिस्काउंट कंडीशन में ये वैल्यू होता है डिस्काउंट का, और ये वैल्यू होता है सॉरी ये वैल्यू क्या होता है मार्केट प्राइस का, और ये वैल्यू होता है डिस्काउंट का। ठीक है। तो मार्केट प्राइस कितना है 10 रुपए का है, 10 रुपए में 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 1 रुपए माइनस कर देंगे तो बिकेगा कितने में 9 रुपए में। वही 5 रुपए मार्केट प्राइस है, उसको 1 रुपए डिस्काउंट करेंगे तो कितने में बिकेगा 4 में बिकेगा। ये कितना हो गया मार्केट प्राइस 50 रुपए हो गया, और इसको 9 × 4 हो गया 36 यानी 36। तो देखिए क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया गया 1000, कितना दिया गया है 1000 दिया गया है, यानी 50 को 1000 लिखना है तो क्या करेंगे हम इसमें 20 से गुणा करा दें। तो उसी 20 50 × 20 कितना होता है 1000, उसी 20 से क्या करेंगे आप यहाँ भी गुणा करा देंगे। जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 और 2 हो जाएगा 12, कैरी 1, 3 और 2 6 और 1 7, यानी आप बोलेंगे उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 720, यानी उसका जो अंतिम मूल्य 720 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 पे चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यापारी 1200 रुपए में एक कलाई घड़ी खरीदता है, यानी उसने परचेज किया है, उसका कॉस्ट प्राइस दिया गया 1200 रुपए, और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है। सूची मूल्य का मतलब लिस्ट प्राइस इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% के छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, लाभ कमाता है। तो घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात करने, उसका मार्केट प्राइस बताना है। सूची मूल्य का मतलब होता है लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस। तो देखिए पहले दिया क्या गया वो आप लिख लीजिए। दिया गया उसका कॉस्ट प्राइस खरीदा है कितने में 1200 रुपए में, ठीक है ना, 1200 रुपए उसने खरीदा है, और उसके सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के बाद, यानी डिस्काउंट कितना देता है
10% छूट देने के बाद भी उसे क्या होता है 20% का लाभ हो जाता है, यानी प्रॉफिट हो जाता है 20% का। तो उससे पूछा गया इसका मार्केट प्राइस ज्ञात करें, यानी एमपी आपसे पूछा गया है। क्लियर है, सूची मूल्य को कहते हैं मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस पूछा गया। तो अब इसके लिए कलर फॉर्मेशन हम समझेंगे, ध्यान से सभी लोग समझिएगा कि पहले आता है सीपी, उसके बाद आता है एसपी और उसके बाद आता है एमपी, ठीक है ना, सीपी एसपी और एमपी, इस तरह से बना लेना है। अब इस क्वेश्चन को हम रेशियो से बनाएंगे और सिंपल तरीके से, बस एक बार आपको समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन क्या होगा, इस टाइप क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए डिस्काउंट जो होता है वो सिर्फ किस पर मिलता है, मार्केट प्राइस पर मिलता है। तो 10% जो डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट 10% है, तो इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, यानी 1/10 हो जाएगा। यानी डिस्काउंट हो गया 1/10, ये हो गया मार्केट प्राइस जो आपका हर में होता है वैल्यू, ठीक है, वो क्या होता है मार्केट प्राइस, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा डिस्काउंट, यानी मार्केट प्राइस 10 रुपए है और उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में, 9 रुपए में। पहले डिस्काउंट वैल्यू से या डिस्काउंट के परसेंट वैल्यू से हमने ये निकाल लिया। दूसरा प्रॉफिट परसेंट दिया, तो प्रॉफिट परसेंट के बारे में समझते हैं कि प्रॉफिट परसेंट आपका 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5, ये हो गया सीपी और ये हो गया प्रॉफिट, यानी सीपी 5 रुपए का होगा और उसे जब मार्केट में बेचेंगे तो 1 रुपया क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी बिके कितने में 6 रुपए में। अच्छा देखिए अब यहाँ पर अगर आप समझिए कि अगर ये दोनों का देखा जाए तो सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए था ना, लेकिन दोनों जगह अलग है, तो इसको क्या करेंगे सेम करेंगे। सेम करने के लिए दोनों का चाहिए तो आप एलसीएम ले लीजिए, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 18 आएगा, यानी 18 बनाना है तो 9 × 2 18 होता है और 6 × 3 कितना होता है 18 होता है। दोनों जगह वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। कैसे किया एक बार और समझिएगा, हम क्या करेंगे 9 यहाँ से लेंगे 6 यहाँ से लेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। जब एलसीएम निकालेंगे कितना जाएगा 18, 9 से अच्छा 18 काटेंगे 2 बार में, 6 से कटेगा 18 3 बार में, यानी 9 में 2 से गुणा, 6 में 3 से गुणा करा दीजिए, सिंपल सी। अच्छा इसमें जब आप 2 से गुणा कराएंगे तो इसके साथ का ये रेशियो है तो इसमें भी 2 से गुणा होगा, जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इसके साथ का रेशियो ये है तो इसमें भी 3 से गुणा हो जाएगा, फिर फाइनल रेशियो बना लेंगे आप, ठीक है। तो रेशियो बन जाएगा 5 × 3 15 हो जाएगा सीपी का अनुपात, 6 × 3 दोनों जगह बराबर यानी 18 और ये 20 हो गया। अब देखिए हम कहेंगे अगर क्रय मूल्य हमारा 15 रुपए है तो विक्रय मूल्य 18 रुपए है और मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है 20 रुपए है, तो कहा है क्रय मूल्य जो है ये कहा गया है क्रय मूल्य कितना है 1200 है। तो देखिए ये 15 की वैल्यू बताया जा रहा है 1200। अब आपको क्या करना है देखना है कितना गुना है, तो आपको गुना निकालने के लिए मैंने बताया है 1200 बट्टे क्या कर देंगे 15 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको 3 से काट दें, ठीक है, 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 400 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 80, तो आप कहेंगे ये हो गया 80 गुना। जब ये 80 गुना हो गया तो आपसे क्वेश्चन पूछा है मार्केट प्राइस बताइए, तो मार्केट प्राइस जो भी दिख रहा है उसमें क्या करेंगे 80 से आप गुणा करा देंगे, 20 × 80 कितना हो जाएगा आप कहेंगे 1600 हो जाएगा, यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 1600 है। अगर आपसे पूछा जाता सेलिंग प्राइस यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो बताइए, तो 18 में क्या करते गुणा कर देते 80 का, जो आता है वो क्या आपका क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस। तो चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक व्यापारी ने 150 रुपए में एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा, उस गिफ्ट बॉक्स का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 10% छूट देने के बाद वह 10% लाभ प्राप्त कर सके, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक बार वीडियो को स्टॉप करिए, खुद से लगाइए, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन लिखिए। तो चलिए इसके सोल्यूशन चलते हैं। एक व्यापारी ने 150 रुपए में एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा, खरीदा का मतलब उसने खरीदा है तो उसके लिए क्या होगा परचेज किया है, कॉस्ट प्राइस हो गया ना उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया तो कहेंगे 150 रुपए। अच्छा ठीक है, उसके बाद बोला गिफ्ट बॉक्स का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, यानी आपसे मार्केट प्राइस पूछा है, गिफ्ट बॉक्स का जो मार्केट प्राइस होगा वो क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, ताकि 10% छूट देने पर, यानी कि डिस्काउंट कितना देना है 10% का छूट देने के बाद उसको क्या हो 10% का लाभ हो जाए, यानी अगर हम 10% का छूट दे तो भी उसे क्या हो 10% का लाभ हो जाए। फिर क्या करेंगे आप सीपी एसपी और एमपी में आप तुरंत क्या करेंगे रेशियो बनाएंगे। डिस्काउंट 10% है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/10, ये डिस्काउंट की वैल्यू हम लिख रहे हैं, चलिए यहाँ से हटा देते हैं, ये डिस्काउंट की वैल्यू है ये 1/10, तो ये मार्केट प्राइस और ये क्या हो गया डिस्काउंट। 10 रुपए की वस्तु कितने में बिकेगा 9 में बिकेगा, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट हुआ तो कितने का 10% का, तो प्रॉफिट कंडीशन में 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो ये सीपी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ होगा तो बिकेगा कितने में 11 रुपए में। तो इन दोनों को बराबर करना है तो इसमें 11 गुणा करा दे, इसमें 9 का, यानी इसमें भी 11 का और ये 9 है तो ये भी क्या हो जाएगा 9 का। फाइनल रेशियो हम देख लेते हैं।
तो फाइनल रेशियो देखेंगे तो 10 गुणे 9 90 हो गया अनुपात ये कितना हो जाएगा 99 अनुपात 110। देखिए अब यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना दिया 150 दिया, 90 की वैल्यू कितना बताया जा रहा है 150 बताया जा रहा है। तो गुना निकालना है आपको, तो गुना निकाल लीजिए। क्या करेंगे 150 बट्टे 90 करेंगे, ठीक है। 0 0 से कैंसिल होगा, 3 से ये 3 बार में, 3 से 5 बार में, यानी आप कहेंगे कि 5 बट्टे 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 बट्टे 3 गुना हो जाएगा। तो उसका मार्केट प्राइस पूछा गया, तो मार्केट प्राइस देख लेते हैं 110 है। इसमें क्या करेंगे 5 बट्टे 3 से गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे 5 बट्टे 3 से तो ये हो जाएगा 550 बट्टे 3। इसे कैलकुलेट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी फाइनल आंसर आप बोल सकते हैं 550 बट्टे 3 होगा, या दशमलव में जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है आप लोगों को सब सारी चीजें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस वस्तु पर कुछ छूट देता है जिससे कि उसे 8% का लाभ होता है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए कहने का मतलब है कि पहले आप लिख लीजिए CP, SP और MP। देखिए क्या क्या बोला गया उस प्रकार से हम लिखेंगे। बोला गया एक व्यापारी किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कॉस्ट प्राइस जो अंकित मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है 15% अधिक है। समझिएगा, किसी व्यापारी ने कोई वस्तु खरीद कर लाया और उस पर क्या करना था मार्केट प्राइस लिखना था। उस पर जो मार्क करना था कि कितने रुपए उस पर लिखे, यानी मार्केट प्राइस लिखना था। तो उसने क्या किया, जो भी कॉस्ट प्राइस उसका था, जो भी खर्च हुआ था, उस पर उसने 15% और बढ़ा दिया, जो आया उसने लिख दिया। क्लियर है। तो अब हमने क्या किया, आपको मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 है और इसको हमने जब इंक्रीज कर दिया 15%, तो इस पर मार्क 15% करेंगे तो कितना हो जाएगा 115, यानी जो मार्केट प्राइस होगा वो 115 हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे देखिएगा है। और उस वस्तु पर कुछ छूट देता है, ये छूट आपको नहीं पता है, हालांकि यहाँ पे कुछ इस वस्तु पर डिस्काउंट देगा वो, ठीक है। जब डिस्काउंट देगा तो वो सेल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, कुछ छूट देता है जिससे कि उसे 8% का लाभ होता है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि इसने कुछ तो डिस्काउंट दिया, वो आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि नहीं डिस्काउंट तो दिया, उसके बाद इसे प्रॉफिट हो गया कितने का 8% का। तो प्रॉफिट तो हमेशा CP में ही जोड़ते हैं, तभी तो SP मिलता है। तो 100 का 8% निकालेंगे 8 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 108। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें, यानी आपसे डिस्काउंट परसेंट के बारे में पूछा गया है। तो फॉर्मेशन बन गया है। तो देखिए 100, यानी हम फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि कॉस्ट प्राइस से 15% अधिक क्या है मार्केट प्राइस है, और इस पे कुछ हम डिस्काउंट देते हैं जिससे कि क्या होता है 8% का प्रॉफिट होता है, जो कि 108 हो गया। तो डिस्काउंट परसेंट बताना है। तो पहले आप ये कैलकुलेट करिए कि टोटल डिस्काउंट कितने का है। जब आप डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 108 से हो गया 115। तो आप यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 रुपए का, आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट 115 माइनस 108, ठीक है ना। तो देखिएगा 7 रुपए का डिस्काउंट, अब डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट है 7 रुपए का और मार्केट प्राइस 115 गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए 7 से कट जाता है क्या, तो ये आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, 7 से ये कट गया एक बार में, ठीक है। और बचा 445, चूंकि नहीं कैंसिल होगा, 1 मिनट सर, तो ये 7 से कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग क्या करिए, 1 मिनट, इसको आप सही कर लीजिए। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं 7 सही 1/15, फिर इसे आप कैंसिल करिए। 5 से तो कैंसिल हो जाएगा, ये 23 टाइम्स में, ये 20 टाइम्स में, तो वैल्यू डिस्काउंट का जो आएगा ये हो जाएगा 140/23%, ठीक है। इसे फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो 6 से 2/23% ये आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी कि जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा 6 से 2/23%। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया कंप्लीट हो गया है।